टीचर ने सिर्फ प्रेजेंटेशन को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आपने वो क्रिटिसिज्म अपने ऊपर ले लिया। कि आपके दोस्त ने सिर्फ आपके पार्टी के बारे में बोला था कि ये पार्टी अच्छी नहीं, ये पार्टी गंदी, लेकिन आपने अपने ऊपर ले ली कि ऐसा कैसा बोल सकता है। आपके दोस्त ने सिर्फ आपके रिलीजन के ऊपर बोला था, लेकिन आपने वो चीज अपने ऊपर ले ली कि ये ऐसा कैसे बोल सकता है। आप तिल मिला। हाय गाइस, कल हमने इग्नोरेंस को डिस्क्राइब किया। इग्नोरेंस किस वजह से होती है, क्या होती है, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कैसे इग्नोरेंस ही स्पिरिचुअलिटी का सेंट्रल मैसेज है, सेंट्रल थेरी है, सेंट्रल इंप्लीमेंटेशन है। अगर हम इग्नोरेंस को ही नहीं समझे तो स्पिरिचुअलिटी को ही नहीं समझे। स्पिरिचुअलिटी में कोई रूल्स रेगुलेशंस रिचुअल्स नहीं होते, वो सब होते हैं रिलीजन में, राइट। स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ होता है इग्नोरेंस को हटाना। इग्नोरेंस को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, सेल्फ नॉलेज चाहिए। तो हम आज देखेंगे कि इग्नोरेंस की वजह से क्या क्या होता है। सबसे पहला रिजल्ट होता है ईगो। और आपने देखा भी होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि जो घमंडी है उसको ईगो होता है, जो खुद को कम समझता है ना वो भी ईगो ही होता है, वो भी ईगोइस्टिक ही होता है, उतना ही ईगोइस्टिक होता है। जो बहुत खुद को बड़ा में समझता है ना कि मैं ये हूं, मेरे पास कार है, मुझे बंगला है, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं होशियार हूं, ये सबसे सुपेरियरिटी हो गया, राइट। मैं सबसे बेस्ट हूं, मैं सबसे आगे हूं, मैं सबसे ग्रेट हूं, ये ईगो है, राइट। लेकिन ये भी ईगो है कि मैं कम हूं, मेरे साथ ही गलत हुआ, मैं दुखी हूं, मैं दुखी आत्मा हूं। मतलब जो इंफीरियर समझते हैं ना, मैं कम हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं गुड इनफ नहीं हूं, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी, वो भी ईगो है, वो भी उतनी ही ईगो है। तो समझे, मतलब ईगो मतलब सिर्फ ऊपर का ईगो नहीं होता, सुपीरियरिटी नहीं होती, इंफीरियरिटी भी ईगो ही होती है। ये सबसे चौंकाने वाली बात थी जो मुझे 2021 या 22 में पता चली थी। ये सुन के मैं चौंक गया था। मतलब ईगो ये भी होता है, मतलब इसको भी ईगो ही बोलते हैं। हम क्या समझते हैं कि घमंड को ईगो बोलते हैं, तो ये हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग होती है। सारा मामला गलत अंडरस्टैंडिंग का है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हो जाए ना, तो आपको ना कौन सा पूजा पाठ, ना कौन सी साधना, ना कौन से रिचुअल्स फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि इग्नोरेंस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से ही हटती है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस, जो भी कह सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, इग्नोरेंस को हटाना है। इग्नोरेंस आपके लाइफ से दूर हो जानी चाहिए। वो कैसे हटती है, वो हम धीरे धीरे आगे आगे के वीडियोस में देखेंगे। आज हम सबसे पहला रिजल्ट देखेंगे कि ईगो मतलब क्या। तो मैं अब हमने सबसे पहला एग्जांपल देख लिया कि सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी दोनों ही ईगो होते हैं, राइट। मतलब खुद को बड़ा समझना और कम समझना। और हम, ठीक है, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो हम एक एग्जांपल देंगे, ठीक है। एक बॉस है या टीचर, ठीक है, एक टीचर है और आप लोग एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है। आपका 5 जन का प्रोजेक्ट है, 5 जन का नहीं, 5 जन का अलग 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 प्रोजेक्ट है, ठीक है। सबका सेपरेट प्रोजेक्ट है और एक टीचर है। तो क्या हुआ, सबके नंबर आ गए। राहुल का आ गया, नेहा का आ गया, कृतिका का आ गया, ठीक है। अब आपका आ गया, आपका नाम है अनिकेत। तो आपने प्रेजेंटेशन किया और बाद में जाते वक्त है ना, आपको सबके सामने टीचर ने क्या किया, अनिकेत प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं था, नेहा का, राहुल का तो देखो आपका थोड़ा गलत बना था। ये सिर्फ क्या था, प्रेजेंटेशन पर उस टीचर ने टिप्पणी करी थी, अपनी कमेंट पास करी थी। लेकिन क्या हुआ पता है क्या, अब क्या होगा, अनिकेत को बुरा लगेगा। अनिकेत को बुरा लगेगा, क्यों पता है क्या, क्योंकि अनिकेत ने सिर्फ प्रेजेंटेशन को क्रिटिसाइज किया, ऐसा नहीं समझा। इग्नोरेंस की वजह से उसको ये लगता है, उसको ये अंदर से लगेगा, ये मैकेनिज्म है, ये लिखा हुआ है, ये नियम है, ये लॉ है। अगर इग्नोरेंस है, समझो कि अनिकेत इग्नोरेंट है, तो उसको क्या लगेगा पता है क्या, मैं ही गंदा हूं, मैं ही इनफ नहीं हूं, मैं ही बुरा हूं, मैं ही बेकार हूं, मैं वर्थलेस हूं। मतलब ऐसे टाइप ऑफ फीलिंग्स उसके अंदर आ जाएगी, ऐसी टाइप ऑफ, मतलब उसको अगर इग्नोरेंस नहीं होती तो ये क्या समझता, अच्छा ठीक है टीचर, ये प्रेजेंटेशन ठीक नहीं थे, अगली टाइम है ना मैं अच्छा करूंगा इसको। मतलब उधर एक मैं सेपरेट था और उधर एक उसकी बनाई हुई चीज सेपरेट थी, राइट। टीचर ने इसको गंदा बोलता है, इसको क्रिटिसाइज किया था, इसके ऊपर फीडबैक दिया था, लेकिन अनिकेत ने क्या किया, उसको अंदर ले लिया। मतलब उसको इसकी इग्नोरेंस की वजह से उसको लगा कि वो टीचर उसको बोल रही है कि मैं बेकार हूं, और उसको ऐसा लगता नहीं, वो समझता है कि यही रियलिटी। ये सबसे ईगो की बुरी बात होती है, वो बोलता है कि यही रियलिटी है। मतलब उसके पास 4-5 पर्सपेक्टिव्स होते ही नहीं, वो पर्सपेक्टिव से खाली होता है। अगर ये भी हो ना कि ये ऐसे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, अगर ये भी चांसेस हो ना, तो आप ईगो से थोड़ा बाहर आ सकते हो, आप इस मैट्रिक्स के, ईगो के मैट्रिक्स से बाहर आ सकते हो। इसलिए मैं ईगो को बार बार यही बोलता हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही से क्लियर होगी कि मैं ईगो को अननेसेसरी बोझ समझता हूं। ये अननेसेसरी बोझ है, ये इमेज को है ना एक मेंटेन करने का बहुत बड़ा प्रेशर होता है, और सेल्फ इमेज मतलब ईगो होता है। ईगो कोई रियलिटी में असली में चीज कोई होती नहीं। ईगो मतलब सिर्फ एक सेल्फ इमेज होती है, एक सिर्फ आइडेंटिटी, जो एक कंस्ट्रक्टेड सेल्फ होता है, वो कभी भी चेंज होता है। आप अपनी थोड़ी सी एक्शन बदलो 1 महीने में, तो आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन क्या है, हैबिट्स आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करती है और आइडेंटिटी हैबिट्स को प्रोटेक्ट करती है, और ये दोनों रीएनफोर्स होते रहते हैं, क्योंकि आपके पास सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं। सेल्फ अवेयरनेस होती है कि आपने हैबिट्स को बदला होता है, हैबिट्स बदलती ही आइडेंटिटी बदलती है, और आइडेंटिटी बदलते ही हैबिट्स भी बदलती है। आइडेंटिटी बदलने के लिए आपको भी सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि रियलिटी को गलत समझना, रियलिटी का अंडरस्टैंडिंग ना होना, रियलिटी को ठीक से ना देख पाना, यही इग्नोरेंस है। रियलिटी को आप देख ही नहीं पाए कि आप, टीचर ने सिर्फ प्रेजेंटेशन को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आपने वो क्रिटिसिज्म अपने ऊपर ले लिया। तो आपके दोस्त ने सिर्फ आपके पार्टी के बारे में बोला था कि ये पार्टी अच्छी नहीं, ये पार्टी गंदी, लेकिन आपने अपने ऊपर ले लिया, ऐसा कैसा बोल सकता है। आपके दोस्त ने सिर्फ आपके रिलीजन के ऊपर बोला था, लेकिन आपने वो चीज अपने ऊपर ले ली कि ये ऐसा कैसे बोल सकता है। आप तिलमिला उठते हो, आपको गुस्सा आ जाता है। आपका सिर्फ कार है ना, एक बाजू में टकरा
टकरा दिया था एक बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, उधर क्रैचेस आ गए, उस कार को क्रैचेस आ गए, लेकिन वो क्रैचेस उधर नहीं आ गए, वो आपके इधर आ गए, इसलिए आप तिल मिला उठते हो और आप झगड़ा करते हो। ये रोड रेज किस कारण है? इसी कारण है। वो चीज अलग नहीं है। आपको लगता है कि दिखने में ऐसा लगता है यार ये कार अलग है और ये एक इंसान अलग है, ऐसा नहीं होता। वो कार और इंसान अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये कार का ऐसा समझो कि कार का एक छोटा मॉडल, मिनी मॉडल उसके छाती में दबा हुआ है। अगर कार को कुछ हो गया तो उसके अंदर भी कुछ हो गया, ये दोनों एक ही है। तो इसी वजह से, इस रियलिटी की गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से इग्नोरेंस जन्मता है, और इग्नोरेंस की वजह से ईगो आता है। और ईगो उसको ऐसे नहीं बोलता कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूं, मेरे पास चीज ये है। ऐसा नहीं बोलता कि मेरे पास ये चीज है, वो बोलते ये चीज ही मैं हूं, ये चीज ही मैं हूं, ये अचीवमेंट ही मैं हूं, ये थॉट्स ही मैं हूं, ये माइंड ही मैं हूं, ये बॉडी ही मैं हूं, मैं ये अपीयरेंस हूं, मतलब ये अपीयरेंस ही मैं हूं। समझा? मतलब ये चीजों में इतना घुस जाता है अंदर में कि वो देखना ही भूल जाता है कि वो और वो चीज अलग अलग है। वो आइडेंटिटी और उस चीज को सेपरेट कर ही नहीं पाता। वो रिजल्ट जब आता है ना, रिजल्ट में क्या होता है, सक्सेस फेल्योर दोनों दो ही पॉसिबिलिटीज है, राइट? तो वो क्या करता है, अगर रिजल्ट सक्सेस फेल्योर आ गया ना, तो उसको लगता है मैं सक्सेस फेल्योर हो गया, मतलब फेल्योर आ गया तो मैं वर्थलेस हूं, मैं फेल्योर हूं। मतलब रिजल्ट और आइडेंटिटी अलग अलग थे ही नहीं। इधर क्या था, रिजल्ट उसके अंदर मिनी मॉडल बना हुआ था। अगर रिजल्ट कुछ गड़बड़ हो गया तो उसके अंदर समझो गड़बड़ हो गई। उसको कुछ तो बोलते हैं ना क्वांटम मैकेनिज्म में, आई गेस कुछ तो एक है कि अगर रिपल्शन फ्लो, आई गेस मैं भूल चुका हूं। तो ऐसा होता है। यही सेम बात श्री कृष्ण भगवदगीता में कहते थे। वो बोलते थे कि निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म मतलब क्या? अपनी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी उन चीजों पर, उन लोगों पर, उन सिचुएशंस पर मत रखो। हम क्या करते हैं, हम काम भी करते हैं, लेकिन हमारा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी मतलब हमारे थॉट्स, हमारी अटैचमेंट उस रिजल्ट के ऊपर होती है। तो हमारी आइडेंटिटी उस रिजल्ट पर डिपेंड हो गई है। अगर वो रिजल्ट सक्सेस आ गया तो हमारी आइडेंटिटी घमंड में आ जाएगी, हम घमंड करेंगे, हम अच्छा समझेंगे, हम खुद को सबसे ऊपर समझेंगे। और अगर वो रिजल्ट बेकार आ गया तो हम खुद को बेकार समझेंगे। इसलिए श्री कृष्ण बोलते थे कि निष्काम कर्म करो, मतलब अपनी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी उस चीज पर मत रखो। क्योंकि बाहर देखो, बाहर कभी भी रिजल्ट है ना आपके ऊपर से नहीं आएगा, कि सिर्फ आप ही करता नहीं हो उस दुनिया में। बाकी के 24 फैक्टर्स है, 1000 फैक्टर्स है उस रिजल्ट को हिलाने के लिए, गड़बड़ करने के लिए। और आप बोलोगे कि वो रिजल्ट मेरे ही वजह से आ गया, मेरे ही ऊपर डिपेंड था, तो आप डिप्रेशन में जाओगे या गमन में जाओगे, दो ही चीजें हो सकती है। इसलिए श्री कृष्ण बोलते थे कि निष्काम कर्म करो, मतलब अपनी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी रिजल्ट से हटाओ और वो कर्म में लाओ। क्योंकि कर्म में सिर्फ आपका अधिकार होता है, सिर्फ आपके ऊपर वो कर्म पूरा डिपेंड है, राइट? कर्म पूरा, एक्शन पूरी डिपेंड है आपके ऊपर। वो लोगों के ऊपर बाकी के 24 फैक्टर्स उधर अपडेट करने के लिए है नहीं। लेकिन लेकिन रिजल्ट के ऊपर बाकी के 1000 फैक्टर्स है। बाकी के 1000 फैक्टर्स उस रिजल्ट को अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब सिस्टम कैसे चल रही है, उस सीईओ का मन क्या हो रहा है, इधर के पंतप्रधान पीएम का मूड क्या हो रहा है, ट्रम्प का क्या मूड चल रहा है, मतलब इन सारी चीजों पर ऐसा वो रिजल्ट डिपेंड है। इसलिए आपको अपनी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी बाहर की चीजों से कम से कम करनी है। जैसे कि मतलब रिलेशनशिप में हो तो आपकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, आपका मूड, आपका इमोशनल कंट्रोल दूसरे इंसान के पास नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आप समझते हो क्या होता है कि रिप्लाई अगर लेट आ गया हो तो आप दुखी हो जाओगे, अगर रिप्लाई जल्दी आ गया तो आप सुखी हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे। मतलब आपका पूरा कंट्रोल उधर ही गया है ना। मतलब आपकी आइडेंटिटी, आप अच्छा अपने बारे में अच्छा फील कर रहे हो अगर वो रिप्लाई अच्छा कर रहा है, आप अपने बारे में बुरा फील कर रहे हो क्योंकि वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी बाहर से कम करो। अगर ये कर पाओ तो आप निष्काम कर्म जी पा रहे हो। इग्नोरेंस से कोई उठी हुई कोई भी चीज गलत ही होगी। अभी आपको टेम्परेरी सही लगती होगी, अभी आपको टेम्परेरी वो अच्छा लगता होगा, मे बी प्राउड लगता होगा, स्ट्रेंथ लगती होगी, लेकिन वो अच्छी नहीं होती। जो भी इग्नोरेंस से चीज आएगी वो घटिया ही होगी, वो आपको बाद में डिग्रेडेशन की तरफ ही ले जाएगी। इसलिए सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि आप रियलिटी गलत समझ रहे हो ना, बाकी चीजें समझो। मतलब आपको ये वर्ल्ड दिख रहा है, आप उसको गलत समझ रहे हो, आप उसको इंटरप्रेट गलत तरीके से कर रहे हो। और इंटरप्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आइडेंटिटी गलत है। साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल पिलर्स क्या होते हैं? थॉट, इमोशन और बिहेवियर होता है। थॉट क्यों बनता है? साइकोलॉजी उसको एक्सप्लोर ही नहीं करती, क्योंकि आइडेंटिटी कैसी बनी है। आइडेंटिटी अगर बेकार हो, वर्थलेस हु की बनी हुई है, तो थॉट्स भी वैसे आएंगे, थॉट्स के बाद इमोशन भी वैसे ही ट्रिगर होंगे, और इमोशन ट्रिगर ऐसे होगा तो बिहेवियर भी वैसा ही आएगा। अगर आपने अंदर से खुद की आइडेंटिटी ऐसे बना ली कि अगर अब मैं ना सुधर ही नहीं सकता, मैंने बहुत ट्राई किया, मैं सुधर ही नहीं सकता, आपने क्या किया? रियलिटी को गलत तरीके से देखना शुरू कर दिया है। और आपने क्या किया? थॉट पैटर्न, वो मतलब थॉट इतनी बार रिपीट कर चुका है, आप कर चुके हो कि वो आइडेंटिटी अभी आप बन गए हो, और आपको ऐसा लगता है कि मैं ये हूं, कि मैं अब कभी बदल ही नहीं सकता। आपने खुद को वही समझ लिया है। और कैसा क्या होता है, अगर आप खुद को वैसे समझते हो, थॉट्स भी वैसे आते हैं, अरे मैं बेकार हूं, मुझे नहीं जीना चाहिए, मुझे ये देश छोड़ के जाना चाहिए, मतलब देश मतलब ये दुनिया छोड़ के जाना चाहिए, गलत कदम उठाने चाहिए। सुसाइड क्यों होता है? सुसाइड इसी की वजह से होता है, आइडेंटिटी गलत होती है। अगर उन्होंने ना सुसाइड करने के बजाय आइडेंटिटी चेंज कर दी होती, तो आइडेंटिटी चेंज करने के बाद उनके सुसाइडल थॉट्स रुक जाते, क्योंकि थॉट्स रियलिटी नहीं होते, थॉट्स बाय प्रोडक्ट होते। थॉट्स बाय प्रोडक्ट किसके होते हैं? आइडेंटिटी के होते हैं। अगर आपने खुद को मान लिया कि आई एम मेल, राइट, मेल होंगे,
तो आपके थॉट्स भी वैसे होंगे कि ये लड़की कैसी, इधर लड़की कैसी, ये एक्ट्रेस कैसी, मतलब आपके थॉट्स उसी के अराउंड घूमेंगे। अगर आपने खुद को मान लिया कि आई एम फीमेल, तो आपके थॉट्स भी वैसे होंगे कि ये लड़का कैसे है, उसके मसल्स कैसे, ऐसे होगा। मतलब क्या होगा, ये जेंडर के अराउंड ही हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आप वही हो, लेकिन वो जेंडर आपने वो आइडेंटिटी किधर से ले ली, बॉडी से ले ली ना। हमेशा इंसान क्या करता है पता है क्या, अपनी आइडेंटिटी, अपनी मतलब खुद की समझ किधर से उधर लेता है पता है क्या, वो बॉडी से लेता है, वो बॉडी से लेता है, वो माइंड से उधर लेता है, वो एक्सपीरियंस से उधर लेता है, और वो लोगों से उधर लेता है, वो इवेंट से उधर लेता है अपनी आइडेंटिटी। मतलब सबसे रूट चीज अब पता चली आपको क्या है, वो खुद को समझ ही नहीं रहा, मतलब उसको पता ही नहीं कि वो असली में कौन है, उसका ट्रू नेचर क्या है। इसी एक गलती की वजह से उसने उसका ईगो बन लिया, उस ईगो ने उस आइडेंटिटी को उसने मैं मान लिया, और उसको ही अब वो मैं समझ रहा है। मैंने वो बोला ना, अपीयरेंस, मैं और अपीयरेंस अलग नहीं है, मैं ही अपीयरेंस हूं। ये कार और ये मैं अलग नहीं हूं, ये कार ही मैं हूं। ये बोलती नहीं चीजें, ये बोलने में चीजें नहीं आती, लेकिन अंदर से ऐसा ही होता है। ये मिनी वर्जन ऐसा ही होता है। मैक्रो वर्जन में हमें क्या होता है, मैक्रो वर्ल्ड में मतलब बाहर से देखने में ऐसा क्या लगता है कि ये इंसान और इसके अचीवमेंट्स अलग अलग है, ये इंसान और इसके रिजल्ट अलग अलग है, ये इंसान और इसके अपीयरेंस अलग अलग है। लेकिन अपीयरेंस तो थोड़ा सा चुपका हो लगता है कि क्योंकि वो थोबड़े पे होता है, लेकिन वो इंसान के अराउंड जो भी चीजें, पैसा पैसा समझो या स्टेटस समझो, ये चीजें उसके अराउंड है, लेकिन उसके लिए वो चीजें अराउंड नहीं है, उसके लिए वो चीजें आई हैव नहीं है, उसके लिए वो चीजें आई एम। तो अगर ईगो से बाहर आना है तो सिर्फ सबसे पहले स्टार्टिंग होगी कि आई एम से ना आई हैव तक आ जाओ। मतलब आई एम माई अपीयरेंस ऐसा मत बोलो, आई हैव दिस अपीयरेंस, राइट, आई हैव दिस माई हाइट, आई एम माई हाइट ऐसा मत बोलो, आई एम माई रिजल्ट, आई एम माई थॉट्स ऐसा मत बोलो, आई हैव दिस रिजल्ट, राइट, आई हैव दिस कार, आई हैव दिस स्टेटस। समझे, इसको बोलते हैं। तो हम, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ईगो की अंडरस्टैंडिंग हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे मेन बात, सबसे कोर चीज तो ईगो को डिस्कस करना है। ईगो और इग्नोरेंस के बहुत मिलते जुलते हैं, और ईगो की वजह से और आगे कैसे कांड होते लगते हैं, क्या क्या कांड होते हैं, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ा कांड जो होता है ना, उस कांड की वजह से बहुत कपल्स बहुत इश्यूज फेस करते हैं, उसको बोलते हैं अटैचमेंट। और हाँ, हम अगली वीडियो में समझेंगे कि अटैचमेंट कैसा रिजल्ट होता है ईगो का। आज हमने समझा कि ईगो रिजल्ट होता है इग्नोरेंस का, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अटैचमेंट किसका रिजल्ट हुआ, इग्नोरेंस का। इसलिए बोलते हैं कि डिटैचमेंट, मतलब स्पिरिचुअल लोग डिटैचमेंट को इतना फेवर क्यों करते हैं, डिटैचमेंट को इतना ऊंचा क्यों समझते हैं, क्योंकि वो सेल्फ अवेयर, तो उनके पास सेल्फ नॉलेज होता है। सेल्फ नॉलेज के बाद अपने आप डिटैचमेंट आ जाती है, उनको लाना नहीं पड़ता, उनको जबरदस्ती लाना नहीं पड़ता कि मैं डिटैच हूं, मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए, मुझे इससे दूर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, खैर हम अटैचमेंट की बात अगली वीडियो में करेंगे। तो ठीक है गाइस, सॉल्यूशन की तरफ हम थोड़े बाद में जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पहले देखना है कि हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से, लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज की वजह से क्या क्या चीजें होती है हमारी लाइफ में, सेंट्रल चीजें, इग्नोरेंस होता है, ईगो होता है, अटैचमेंट होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। आई गेस 5 ही वो मैं बताऊंगा। 5 के बाद हम सीधा सोल्यूशन पे आएंगे कि सोल्यूशन क्या है इस चेन को रोकने के लिए, राइट। हम चेन को बाद में रोकेंगे, लेकिन सबसे सेंट्रल चीज कभी मत भूलना कि स्पिरिचुअलिटी की सेंट्रल बात है इग्नोरेंस। स्पिरिचुअलिटी किसी चीज पर नहीं बात करती, सिर्फ इग्नोरेंस को हटाने के लिए। जो जो श्लोक है भगवदगीता में, कितने श्लोक है, 700, राइट, 700 श्लोक है भगवदगीता में। वो सारे श्लोक किस लिए हैं, इग्नोरेंस को हटाने के लिए। उपनिषद किस लिए है, इग्नोरेंस को हटाने के लिए। बाकी सारा वेदांत किस लिए, इग्नोरेंस को हटाने के लिए। बुद्धिज्म किस लिए, इग्नोरेंस को हटाने के लिए। तो थैंक्स गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अटैचमेंट के साथ।